Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So our today's question is calculate the molarity of each of the following solutions. First है हमारे पास 30 ग्राम of CONO3 whole twice dot 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो पहले आप यहाँ से ये लिख लो कि आपको क्या क्या गिवन है. ठीक है, तो देखो मास दिया हुआ है हमें, मास ऑफ हमारे पास मास है. ठीक है, 30 ग्राम्स दिया हुआ है और आपको मोलैरिटी निकालनी है. तो सबसे पहले तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला. तो आप ये देखो कि आपको चाहिए क्या क्या. सबसे पहले तो हमें मोल्स चाहिए, है ना, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. हमें गिवन है मास इसका और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 4.3 लीटर्स, है ना. तो मोल्स निकालने के लिए आपको मोल्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मास देखो 30 ग्राम है, हमें इसका मोलर मास और फाइंड करना पड़ेगा. तो मोलर मास फाइंड करते हैं इसका. कोबाल्ट का मोलर मास आएगा 58.7 प्लस नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन है तो 48 और ये ट्वाइस है देखो यहाँ पे, है ना. तो इसको पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 6 इंटू वाटर का मास तो आपको पता ही होगा 18 आएगा. ठीक है, ये आ जाएगा 310.7 ग्राम पर मोल. मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है ना. तो अब हमारे पास मोलर मास भी आ गया और मास भी आ गया. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ मोल्स तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.0966 मोल आएगा. ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी आ गए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ गया. तो यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी इस सोल्यूशन की? 0.0966 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 4.3 लीटर. तो ये 0.022 मोल पर लीटर, या फिर मोल पर लीटर की जगह आप सिंपल मोलर भी लिख सकते हो, कैपिटल M. ठीक है, तो ये हो गई मोलैरिटी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की. अब सेकंड है हमारे पास 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml. तो सबसे पहले तो देखो 0.5 मोलर H2SO4 है. तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो? देखो 0.5 मोलर H2SO4 यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन. मोलैरिटी का मतलब यही तो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, या फिर 1000 ml सॉल्यूशन. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0.5 मोल्स हैं H2SO4 के. ठीक है, अब 0.5 मोल्स आ गए और हमारे पास है 30 ml है इसका. तो 30 ml में कितने मोल्स होंगे? तो पहले तो 1000 ml में 0.5 मोल्स है. तो 30 ml में कितने होंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30, है ना, यही होगा. अब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.015 मोल्स, है ना. ये अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए और हमें निकालना है 500 लीटर. डाइल्यूट कर दिया हमने टू 500 ml, सॉरी. तो ml में 500 ml में अब कितना, 500 ml सॉल्यूशन की अब हमें मोलैरिटी निकालनी है. तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं H2SO4 के और वॉल्यूम तो है ही 500 ml. तो यहाँ से हम इसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं. .015 मोल्स डिवाइडेड बाय 500 ml है. ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये आ गया 0.03
मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी और ये आ गई हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच सॉल्यूशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।